15 अगस्त को इस देश का प्रधानमंत्री एक लंबा चौड़ा भाषण देता है महिला सुरक्षा के ऊपर, और उसी दिन गुजरात में 11 रेपिस्ट और मर्डर करने वाले लोगों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इस पर वहां के एक विधायक का स्टेटमेंट आता है कि चूंकि वो सांस्कारिक लोग थे, वो ब्राह्मण लोग थे, इसलिए उनको ज्यादा सजा देना उचित नहीं है। साहब, यही तो मनुस्मृति कहती है। ब्राह्मण चोरी करे, डकैती करे, हत्या करे, बलात्कार करे, घर चलाए, घर लूटे, उसके लिए कोई सजा नहीं है। यही तो हो रहा है देश में। बहुत गंभीर परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं इस समय। मैं देख रहा हूं कि हमारे लोग कितना ईगो पाले हुए हैं। इस ईगो को निकालिए और अपने समाज के बीच में जाइए, उनको बताइए कि आज जो कुछ भी आप हैं, आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, यह संविधान के बल पर बाबा साहब ने दिया है। और साफ शब्दों में ये मनु की औलादें कहते हैं हम तो संविधान बदलने के लिए आए हैं। अलीगढ़ के एक भाषण में वहां एक महिला मिश्रा है, वो कहती है कि आज संविधान के बल पर वो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं जो कभी हमारे जूते पालिश किया करते थे। चारों तरफ से संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। संविधान रहेगा लेकिन उसका पालन नहीं होगा। और क्या हो रहा है, हमारा बच्चा जब पानी के लिए मटका छू देता है तो पीट पीट के उसकी हत्या हो जाती है। और हत्यारे के साथ में पूरा शासन और प्रशासन खड़ा हुआ। और ये एक घटना नहीं है, ये पूरे देश में साथियों हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा। और भाई इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसमें कब तक संघर्ष करेंगे हम? इसका अगर सही इलाज है तो सत्ता को अपने हाथों में लीजिए। कांशीराम साहब कहा करते थे कि अगर अन्याय अत्याचार से बचना है तो हुक्मरान बनिए। हमारे लोग हुक्मरान तो बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे? घर में बैठ के आपस में पद के लिए झगड़ा करके, एक दूसरे की बुराई करके। साथियों, दुश्मन बहुत शातिर है। वह हजारों साल की पुरानी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने जो जिंदगी गुजारी है, बहुत कठिन दिन देखे हैं। इन मनुवादियों ने उनको, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को अपने पैरों के नीचे कुचला है। आप क्या चाहते हैं? ये सत्ता में बैठ के आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपकी शिक्षा समाप्त कर रहे हैं, पूरे देश को बेच के आपकी जो शासन प्रशासन में भागीदारी है उसको खत्म कर रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है, समय कम है, काम ज्यादा है। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में ये इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि हम सर उठा के जी सके। सत्ता के बल पर ये पूरी तरह से शासन और प्रशासन का हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे निर्दोष लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो साथियों, इस गंभीरता को समझिए। अभी आपके हाथ में मौका है। क्या आप जानते हैं कि आपके दरवाजे हाथ जोड़ के जो
आते हैं वोट मांगने के लिए, क्या उनकी इच्छा शक्ति है? अभी उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए हैं। एक उपचुनाव रामपुर का हुआ, पुलिस ने घर में घुसा घुसा के ताले लगाए हैं, वोट नहीं डालने दिया है, और वही ये जीत गए हैं। तो आप क्या समझते हैं? अरे कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था, भूल गए हम सब, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन क्या हो गया? हमने अपने वोट की वैल्यू नहीं समझी, हमने पैसे से, दारू से अपने वोट को बेच दिया। साथियों, यही एक ऐसी ताकत है जो आपको अन्याय अत्याचार से बचा सकती है और आपको सारे अधिकार दिला सकती है। यह एक मौका है। आज पूरे भारत के जो विपक्षी लोग हैं उनको सांप सूंघ गया है, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही आपके लिए। आपके साथ कुछ भी होता रहे, कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो अगर भाई ने आवाज उठाई है तो इस आवाज को अपनी आवाज बनाइए। और आज से ही जितने यहां साथी बैठे हैं, गांव गांव जाकर के हर व्यक्ति से संपर्क करिए, बताइए, समझाइए कि हमारी ताकत क्या है और दुश्मन हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। तो साथियों, यही एक मौका बचा है जिससे हम अपना अधिकार पा सकते हैं। इसका सदुपयोग करिए। हमारी युवा पीढ़ी के पास बहुत ताकत है, लेकिन उस ताकत को सही जगह लगाइए। हमारा भोला भाला समाज है, उसको पता ही नहीं है उसकी ताकत का। किसी ने संविधान को नहीं बताया, राम रामायण और महाभारत रोज पढ़ाई जाती है। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज की ताकत जो बाबा साहब आंबेडकर ने भारत के संविधान में दी है उसको पहचाने और उसको अपने हाथ में लें। आप इस देश के मालिक हो, आपके पूर्वज इस देश के मालिक थे, लेकिन ये हमारा भोलापन इसने बर्बाद कर दिया। तो साथियों, दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए। अगर हमारा भाई भी दुश्मन के पाले में खड़ा है तो वो दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। तो बाबा साहब ने जो प्रतिनिधित्व दिया था, आज दलाल और चमचे संसद में बैठे गुलामी कर रहे हैं। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी आवाज को पूरे देश में बुलंद करे, और वो लीडर आपको मिल चुका है। इतनी खुशी हमें आज से 15 साल 20 साल पहले हुआ करती थी, जब मान्यवर कांसीराम साहब के प्रोग्राम में इस तरह की भीड़ जुटती थी और साहब चैलेंज बन के इन मनुवादियों के सामने खड़े थे। समाज ने साथ भी दिया, सत्ता भी दी, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि जिनके हाथों में विरासत दी मान्यवर साहब ने, उन लोगों ने विरासत को नीलाम कर दिया। और आज अगर देश में यह मनुवादी सत्ता है तो उन्हीं लोगों की वजह से है और उसका कोई कारण नहीं। तो साथियों, आप सभी लोग एक चाहत पैदा करिए। क्या हम झुकने वाले नहीं हैं? हम अपने वोट का सही सदुपयोग करेंगे, अपने भाइयों को जगाएंगे, जोड़ेंगे और एक ताकत निर्माण करेंगे। अगर वो बोतल लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं, आप नहीं मना कर पाते हैं, कोई बात नहीं, ले लीजिए। वो गेहूं बेच के दारू नहीं पिलाते, वो गेहूं बेच के पैसा नहीं बांटते, वो आपके ही मेहनत की कमाई आपको एक दिन देते हैं और 5 साल तक आपको गुलाम बना के रखते हैं। इसलिए अगर वो गद्दारी करते हैं तो गद्दार
गद्दारी करना कोई बुरा नहीं है। आप भी जो है जैसे ही बटन दबाने जाइए आप भी अपना काम कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।